घूमती गेम चले। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। जी हाँ, मैं जा रहा हूँ शमिता शेट्टी से मिलने। क्या आप लोगों को भी मिलना है उनसे? तो आ जाओ, स्टाइल में पहनते हैं कपड़े ये और दे डालते हैं शाहरुख खान वाला पोज। और ये है मेरा फाइनल फुटेज। और फिर मैंने ले ली अपने धन्नों की चाबी और हेलमेट ताकि इस गरीबी में मेरा चालान न कटे पुलिस। और फिर बाहर निकला तो देखा कि बारिश की बूंदे मुझे ही ढूंढे, ऐसा कुछ चल रहा था। तो फिर मैं अंदर आया, फटाफट हेलमेट रखा और निकल गया बाहर निकला। ऑटो रोका तो ऑटो रुक ही नहीं रहा था, कोई भी, बारिश की वजह से फुल थे सब ऑटो। फिर मैंने एक भाई से लिफ्ट मांगा कि दे दो भाई, लेकिन वो भी नहीं रुका। फिर फाइनली एक ऑटो वाले अंकल ने मेरा गरीब फेस देखकर रोक दिया और अपना मीटर खींच दिया। मीटर खींचने के बाद उन्होंने एक्सीलेटर भी खींच दिया। फिर मुझे ये दरगाह दिखा, मैंने यहाँ सलाम दुआ किया और निकल गया वहां से। आगे बढ़ा तो देखा निब्बा निब्बी का दुकान दिखा मुझे, यानी कि फूलों का दुकान जो एक दूसरे को देते हैं, प्यार का इजहार करते हैं। फिर मैं फाइनली मेट्रो पर पहुंच गया और मुझे हो रहा था लेट, तो मैं भागता हुआ ऊपर गया। फिर मैंने टिकट लिया और टिकट कलेक्ट करके फटाफट निकल गया मेट्रो के तरफ। फिर मैंने स्कैनर यहाँ पे लगाया तो उसने बोला तुम गरीब हो, अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा नहीं अमीर हूँ, टिकट लिया हो, तो उसने खोल दिया। फिर मैं ऊपर पहुंचा तो देखा यहाँ चारों तरफ सन्नाटे की लहर थी। फिर मुझे दूर एक भाई नजर आया, उसने बोला यहाँ से मेट्रो नहीं उस साइड से जाएगी। और फिर मैं दूसरी साइड आया तो देखा मेट्रो बहुत तेजी से मेरी तरफ आ रही थी। तो मैं मेट्रो के अंदर प्रवेश किया और मैं सीट पर बैठ गया। दूसरी साइड से लोग भी अंदर आते जा रहे थे और यहाँ पे चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान। फिर मुझे दिखे आदित्य सिंधु भाई, ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इनके 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम। इन्होंने मुझे हाई किया, मैंने भी इनको स्माइल के साथ हाई पास किया। और फिर मैं निकल जाता हूँ लिफ्ट से नीचे की ओर। मेरी कार आने में थोड़ा सा वक्त था, तो मैंने सोचा कुछ देख लेते हैं। फिर मुझे ये डॉल दिखा क्यूट सा, फिर मुझे ये बुक्स भी दिखे और फिर बुक्स के पास मैंने एक कुछ अलग देखा, ये देखो। फिर मुझे एक बुक दिखा, मतलब हार्ट ब्रोकन टाइप का, दिल टूटने वाला। ओहो टूट गया दिल मेरा। फिर दिल तोड़वाने के बाद मैं नीचे अपने कार का वेट कर रहा था कि मुझे सूसू आ गई थी बहुत तेज। फिर मुझे बिहार का फेमस डिश दिखा, लिट्टी चोखा। वाओ वाओ, लुक लाइक अ वाओ, आ जाओ खाते हैं। फिर मैंने एक बाइट जैसे ही अंदर ली, मेरे मुंह से निकला चौकस है चाचा। फिर मैं अपने गरीब नजरों से कार को देखा और मैं खुश हो गया। फिर मैं फाइनली कार में सवार हो गया और बाहर बहुत तेजी से बारिश हो रही थी। फिर मैं सोचा कि कार में थोड़ा अमीरों वाली फीलिंग ले लेता हूँ, लेकिन पीछे से एक हॉर्न मारा और बोला कि तू गरीब है, उठ जा। मैं उठा और फाइनली मंजिल के पास पहुंच गया। फिर मैं अमीरों वाले स्टाइल से कार से बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ वाओ, इस बिल्डिंग में शमिता शेट्टी आने वाली है। यहाँ पे काफी मॉडल्स आ चुके थे पहले ही। फिर मुझे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दिखी, पलक गोस्वामी। फिर मेरे पेटों में चूहे उछाल मारना शुरू कर दिए, तो मैंने कहा इनको कुछ देना चाहिए। फिर मैंने एक बहुत खूबसूरत नजारा देखा यार, एक ब्लाइंड भाई को उसका भाई बहुत खूबसूरती से खिला रहा था। फिर मैंने ये देखकर इमोशनल हो गया और उसको अप्रिशिएट किया। फिर यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स फोटो शूट कर रहे थे। एक मॉडल मुझे आवाज मार रहा था, मैंने कहा आई हैव नो टाइम, क्योंकि मैं आंटी को देखने में बिजी हूँ अभी। जी आंटी मैं देख रहा हूँ, कंटिन्यू करिए आप। फिर मैं मिला बिगेस्ट एक्टर अली खान सर जी से, जो अमिताभ बच्चन के साथ कई मूवी कर चुके हैं। मैंने इनसे बोला सर मेरे ब्लॉग में कुछ तो बोल दीजिए। इन्होंने बोला यार तू तो इतना ज्यादा वायरल है, मुझे क्या ही जरूरत है तेरे ब्लॉग में बोलने का। इन्होंने मेरा हाल चाल लिया और बोला तू घर पर नहीं आया, बहुत दिन हो गया। मैंने कहा मैं आता हूँ जरूर, और इन्होंने आशीर्वाद दिया। इनके कुछ फैंस वेट कर रहे थे फोटो खिंचवाने के लिए, तो ये फोटो खिंचवाने लगे। फिर मैं मिला ये स्विगी वाले सर से, जो स्विगी का एड किया। इन्होंने मेरा हाल चाल लिया और वो निकल गए अपनी मंजिल की तरफ। पता नहीं किसी का वेट कर रहे थे ये, शायद किसी का नहीं, शमिता शेट्टी का ये भी वेट कर रहे थे, जिसका मैं बहुत देर से वेट कर रहा था। फाइनली शमिता शेट्टी एंट्री कर ली थी अपने भारी सिक्योरिटी के साथ में। उनका मैनेजर लोगों को हटा रहा था, लेकिन लोग मानने वाले कहाँ हैं। फिर मैंने बहुत करीब से शमिता शेट्टी को देखा, यार ये लोग कितना चमकते हैं। और एक मेरा फेस है गरीब वाला, मैं भी वहां अपना गरीबी दिखाने लगा, चिल्लाने लगा उनको देख। फिर मैंने उनको हाय बोला, लेकिन वो मेरा गरीब फेस देखकर मुझे फालतू समझा और नजरअंदाज किया। फिर मुझे ये बच्चा दिखा झिकझिक वाला,
फिर मैं उनके पास और गया। मैंने कहा मैडम आज आप मुझे नजरअंदाज किए, लेकिन कल मैं आपके साथ काम जरूर करूंगा। फिर इवेंट हो चुका था खत्म और शमिता शेट्टी अपने सिक्योरिटी के साथ कार की तरफ रवाना हो रही थी और मैं भी उनके पीछे पीछे अपनी कार की तरफ जाता हूँ। वो अपनी खूबसूरती से इस होटल में आग लगा चुकी थी और मेरा ब्लॉग यहीं खत्म होता है। जय श्री राम।